जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है, सब लोग, जिस नाम में है, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। फिर एक बार, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है यीशु है वो नाम। जिस नाम में है यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। फिर एक बार सब लोग, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
यीशु तेरा। फिर एक बार, यीशु तेरा नाम, यीशु सबसे ऊंचा है प्रभु। बीमारी से, गरीबी से, पापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, पापों से छुड़ाता, शापों से छुड़ाता, वो नाम है जो रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा। फिर एक बार, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है बंदगी। फिर एक बार, जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है बंदगी, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब लोग उड़ी मार के, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। फिर एक बार, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 और वचन 19 और 20। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और अगला वचन, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना और उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो आज का ये जो सेशन है, विषय है प्रभु का शिष्य बनना, प्रभु का। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इसे गंभीरता से लेना। आपके जीवन में इस उम्र में जो कई सारे समस्या है वो दूर हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अगर हमारे जीवन में बुरे आदत का समस्या है, वो इसीलिए है क्योंकि लिए आप प्रभु यीशु के शिष्य नहीं है। सीधा, अगर आप प्रभु यीशु के शिष्य होते तो आप भी, कल मैंने जो लड़की के बारे में बताई, गीता जैसे होती है कि नहीं? क्या वो ईसाई परिवार में पैदा हुआ? क्या उसका बपतिस्मा हुआ था? नहीं। फिर भी जब उनके मित्रों ने कहा, ये कब की बात है, करीबन 25 साल पहले की बात है, कि हम
ब्लू फिल्म देके, अश्लील चित्र देके उसने क्या कहा, मैं नहीं देखूंगी। उस कमरे से वो बाहर निकल गई, भाग गई। सिर्फ एक शिष्य ही ऐसा कर सकता है। उम्र में नहीं जाना, उम्र में नहीं जाना आपका बपतिस्मा हुआ है नहीं हुआ है, आर यू सीरियस अबाउट इट। उम्र में नहीं जाना। जो व्यक्ति प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य होते हैं वो पाप से लड़ाई करते हैं। शिष्य होना जरूरी है। मैं कहता हूं कि आप अब जिस समस्या से लड़ाई कर रहे हो, जिस समस्या का सामना कर रहे हो, आपको उसका हल चाहिए, जवाब चाहिए, मिल जाएगा। बस वचन को ठीक से सुनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं उसी गीता से शुरू कर रहा हूं जिसके सामने दो विकल्प थे, चॉइसेस। एक, उनके मित्रों को खुश करो, उनके दोस्तों को खुश करो, या दूसरा, यही सच्चा शिष्य करता है। वो अपने दोस्तों को खुश नहीं करता, वो अपने स्वामी को खुश करता है। सच्चा शिष्य और झूठे शिष्य में यही फर्क है। झूठा शिष्य समझौता में रहता है। किसमें? समझौता। अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। समझौता में रहते हैं। मैं चर्च में भी जाऊंगा, यूथ ग्रुप में भी रहूंगा, फादर के साथ भी रहूंगा, लेकिन छुप छुप के ये भी करूंगा। याद रखना, आप लोगों को फंसा सकते हैं, लेकिन जिसने इस दुनिया को बनाया, क्या आप उसे फंसा सकते हैं? नहीं। लोग आपको बाहरी नजर से देखते हैं, आप कैसे हैं, टिप टॉप, लेकिन ईश्वर आपका हृदय परखने वाला ईश्वर है। फर्क है, कुछ बड़ा फर्क है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर सबसे पहली बात प्रभु यीशु ने कहा, सबको क्या बनाओ? शिष्य बनाओ। लेकिन जो लोग दूसरों को शिष्य बनाते हैं वो पहले तो खुद, आज बड़ा प्रॉब्लम यह हो रहा है कि शिष्य बनाने के पीछे कोई सोचता ही नहीं, क्योंकि शिष्य बनाने के लिए आपको उस व्यक्ति के साथ समय बिताना पड़ता है। ये 5 दिन का कन्वेंशन हुआ, 6 दिन का कन्वेंशन हुआ, चला गया। लेकिन आपको अगर किसी को शिष्य बनाना है तो पहले आप खुद प्रभु के शिष्य बनना है, फिर आपको दूसरों को शिष्य बनाना है। क्योंकि याद रखना, वो बाइबल से ज्यादा आपके जीवन को परखेंगे। समझ में आ रहा है? वो बाइबल से ज्यादा आपको देखेंगे। अभी मैं काउंसलिंग में नहीं जाना था, मुझे डायरेक्टली यहां पर आना था, लेकिन मैं चैपल में बैठा था, तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जाओ काउंसलिंग में जाओ, काउंसलिंग में बैठो। तो वहां एक बच्ची आई काउंसलिंग के लिए, 20-25 साल की। तो मैंने बताया कि बेटे आपका, प्रार्थना शुरू किया, बेटे आपका समस्या क्या है? ब्रदर, मैं ईश्वर के साथ बहुत नाराज हूं, चर्च के साथ भी बहुत नाराज हूं। तो मुझे समझ में आ गया। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आप ईश्वर के सेवकों के साथ नाराज है। तो उसने कहा कि सही है। तो मैंने कहा कि कौन है वो ईश्वर का सेवक? तो मुझे लगा कि वो बताएगा कि कोई पुरोहित या धर्मबहन। तो उसने बताया था कि वो कुछ नहीं, मेरे खुद का पिता। तो बोला ऐसा क्यों? चर्च में वो गाना बजाते हैं, गाना गाते हैं, घर में दूसरा व्यक्ति है। चर्च का काम करते हैं वो, घर में वो हिटलर है। अकेली बेटी हूं मैं, चर्च में बड़ा काम करता है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, सब लोग उसे चाहते हैं, लेकिन घर में पोजीशन कुछ अलग है। तो मैंने कहा कि बेटे प्रॉब्लम क्या है? इज अ स्ट्रिक्ट फादर, बहुत सख्त पिता है, यहां जाओ वहां मत जाओ। तो फिर मैंने पूछा
तुम कोई गलत रिश्ते में तो नहीं थे? हाँ। अब आपको उसमें कंटिन्यू करना है, बरकरार रखना है वो रिश्ता? नहीं। जब नजदीकी व्यक्ति एक व्यक्ति के डोंगी जीवन को देखता है, हिपोक्रेसी, तो कई बार ऐसा होता है कि पहला पंचिंग बैग होता है ईश्वर। चर्च जाना बंद कर लेता है। ईश्वर के साथ नाराजगी जो है वो प्रकट करता है अलग अलग रूप में। और ये बच्ची के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैंने उनको ये पूछा, तुम क्यों प्रभु यीशु को पंचिंग बैग बना रहे हो? उसने क्या किया? तो फिर उसने कहा कि ब्रदर, आप बहुत कुछ बदल गया वचन सुनने के बाद। मैं मेरे पिताजी के कारण मैं ईश्वर के साथ नाराज क्यों हूं? वो तो मुझे प्यार करने वाला ईश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के लिए काम करने वाले कई सारे लोग होते हैं, लेकिन उसके शिष्य बनना एक अलग लेवल है। कुछ समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूं? यहां पर कई सारे यूथ लीडर है। यूथ लीडर रहना, आप जरूर काम करना, लेकिन याद रखना यूथ लीडर से ज्यादा आपको प्रभु यीशु के शिष्य बनना है। अगर आप प्रभु यीशु के शिष्य नहीं बनोगे, प्रभु यीशु के शिष्य के बाद आप यूथ लीडर बनना, तो बात कुछ अलग लेवल पर पहुंच जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? नहीं तो क्या हो गया आप, अंग्रेजी में कहते हैं यू आर अ हिपोक्रेट, हिंदी में कहते हैं आप डोंगी है, मुकुट पहनकर चलते हो। यूथ लीडर है लेकिन दूसरे दोस्तों के साथ बार में जाते हैं। यूथ लीडर है लेकिन घर में अकेले में आप अश्लील चित्र, ब्लू फिल्म्स देखते हैं। क्या मतलब क्या निकला? पहले आपको प्रभु यीशु के शिष्य बनना है, फिर जाके सेवा के बारे में सोचना है। क्योंकि लिए सेवा करने के लिए खुद का दम नहीं लगता, ईश्वर की आत्मा की शक्ति लगती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैंने ये देखा है कि सेवा करने के लिए खुद का दम नहीं लगता। ये मेरा पहला साल नहीं जो मैं सेवा कर रहा हूं, मैं 25 साल से सेवा कर रहा हूं प्रभु का। 25 साल से शुरू किया मध्यस्थ प्रार्थना से, प्रचार में आ गया। 1998 से शुरू हुआ प्रचार में, और प्रभु क्या क्या दिखाएगा मुझे नहीं पता। कुछ महीने पहले, अब मैं रहा एक टीचर, मुझे क्या बजाना आता है, क्या गाना आता है, लेकिन सच बताओ मुझे बजाना भी आता है, गाना भी आता है, स्टूडियो में शूटिंग भी होता है। ये मेरा कुछ बड़प्पन नहीं है, हम तो छोटे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ईश्वर का कार्य करना कुछ बड़ी बात नहीं है। ईश्वर का शिष्य बनना एक अलग लेवल है। आप समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? कल मुझे यहां वहां दौड़ लगाना पड़ा क्योंकि इंग्लिश सेशन में गाना पड़ा, बजाना पड़ा, इमीडिएटली यहां आकर प्रीचिंग देना पड़ा। उसके पहले इंग्लिश में गाना पड़ा, वहां जाना पड़ा। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, मुझे यही बताना है आपको, ईश्वर का सेवा करना अच्छी बात है। अगर सेवक नहीं होंगे तो भी बड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हर एक सेवक हो या ना हो, उससे ऊपरी लेवल में जाना, आपको प्रभु यीशु के शिष्य बनना है। कुछ समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ गया? हालेलुया, हालेलुया। तो यहां इस दो वचन देखो, बहुत लोगों को लगता है कि मैं प्रभु यीशु का कार्य कर रहा हूं, मुझे कुछ स्पेशल स्टेटस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मुझे मौका मिला है पूरे हिंदुस्तान में जाने का, पूरे हिंदुस्तान में जाने का। कश्मीर नहीं गया, पंजाब तक गया हूं मैं, लुधियाना तक। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट। मैंने देखा है कि कुछ सेवक ऐसे हमारे जैसे फर्स्ट क्लास सेवक नहीं होते। प्रीचिंग के लिए माइक भी नहीं होते। गांव में हम प्रचार करेंगे, माइक क्या है वहां पर? मैं फादरों के साथ खुले मैदान में सोया हूं, बस एक नेट लगाया है ताकि मच्छर न खाए। मैंने देखा है अलग अलग लेवल का सेवा, लेकिन अब मैं उस नतीजे पर पहुंचा हूं, सेवा कुछ भी हो, 5 स्टार या उस मिशन एरिया में, सबसे पहले हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु के क्या बनना है? शिष्य बनना है। क्योंकि अगर आप सचमुच आज एक निर्णय लोगे कि प्रभु यीशु मुझे शिष्य बनना है, तो आप आपके कई सारे समस्या को हरा सकते हैं, स्पिरिचुअल बैटल वॉरफेयर कर सकते हो, नहीं तो नहीं। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु यीशु के पथ पर चलने के लिए तैयार नहीं है,
तो आपका जो यूथ लीडरशिप है, चर्च में कॉयर मेंबर है, ये जो है डोंग है, ये डोंग। क्योंकि लिए एक तरह से आप चर्च के लिए काम करते हैं, दूसरे तरह से आप बिल्कुल प्रभु यीशु के शिष्य नहीं है। ये आपके लिए भी लागू है, ये मेरे लिए भी लागू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जो बता रहा हूं चुभ रहा होगा, मैं जो बता रहा हूं चुभ रहा होगा बहुत लोगों को, लेकिन मैं बहुत प्यार से बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने नहीं बताया, हो सकता है कि सालों साल तक आप यही समस्या में रहेंगे, और फिर एक दिन जब प्रभु यीशु का सामना करना पड़ेगा, वो बहुत देर हो गया होगा। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है? अगर आज आपको बदलना है, आप युवक है, आज आपको बदलना है, आज ही बदलो। क्योंकि लिए वचन में लिखा गया है, टुडे इफ यू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड हार्डन नॉट योर हार्ट। आज अगर प्रभु यीशु की वाणी सुन रहे हो, अपने हृदय को कठोर नहीं बनाना। प्रभु यीशु आपको आपका सच्चाई बता रहा है वचन के द्वारा। सच्चाई को स्वीकार करो और कहना कि मैंने ये सब कुछ किया चर्च के लिए, लेकिन कभी प्रभु यीशु के शिष्य बनने के बारे में सोचा ही नहीं। शिष्य कोई भी उम्र में बन सकता है। मरिया गोरेटी प्रभु यीशु की शिष्य थी, है कि नहीं? सिर्फ 11 साल की थी। उन्होंने मरना उचित समझा, ना कि पाप में गिरना। सुन रहे हो? यही है शिष्य का काम। गीता अपने मित्रों से दूर भाग गई, वो उनसे अलग होना उचित समझी। और 25 साल के बाद, 20 साल के बाद जब मैं मिला उन्हें, तो मैंने देखा कि सब कुछ बदल गया है। विवाह हुआ है, 2 बच्चे हैं, उन्होंने बपतिस्मा भी स्वीकार किया। याद रखना, जब उसने पाप से लड़ाई करने की निर्णय ली थी, उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था। वो सिर्फ क्या थे? वो क्या थी? वो प्रभु यीशु की शिष्य थी। हम गलत तरह से ऊपर आते हैं। शिष्य बनने के पहले हम अपने आप को ईसाई कहलाते हैं, लेकिन बस नाम का ईसाई है। सच्चा शिष्य कौन होता है? जो यीशु में होता है। अपने हृदय में लिख लो, सच्चा शिष्य कौन होता है? जो यीशु में रहता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना क्रिश्चियन। इसे अगर हम उल्टा बोलोगे तो क्या होगा? इन क्राइस्ट, है कि नहीं? जो यीशु में होता है, जिसके विचार, जिसके मनोभाव यीशु जैसा होता है, जिसके मनोभाव और विचार दुनिया के रीति के हिसाब से नहीं है, जिसके मनोभाव, एटीट्यूड, विचार, थिंकिंग यीशु के जैसे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 2001 में मेरा बेटी कॉलेज जाती थी, वो ट्रेन से गिर गई। उसका पाँव को ट्रेन का पतरा लगा था। वो 4 दिन ऐसा ही मैंने दवा किया, पर कुछ ठीक नहीं हो गया। बाद में वो कोमा में गई। होली स्पिरिट हॉस्पिटल में मैंने रखा उसको। 8 दिन वो कोमा में थी। कोमा का बाहर आने के बाद उसको मैंने 3 महीना हॉस्पिटल में रखा, और मैं खाली विश्वास रखा यीशु का ऊपर। मैं यीशु को इतना ही बोला, तेरे को जब रखने का है तो अच्छे से रख, नहीं तो उसको ये कर। पर यीशु ने मेरा बात सुना और उसको अच्छा किया, इसलिए मैं यीशु को धन्यवाद देती, थैंक यू बोलती। डिवाइन में मैं 2007 में आई। 2008 में मेरे को कैंसर का गार्ड बताया। मेरा ऑपरेशन होके मेरे को कीमो दिया, मेरा सब कुछ हो गया। मैं 2008 से तो आज 2023 तक मैं डिवाइन में आती, पर मेरे को यीशु ने कुछ नहीं कम किए ले। मेरा हर बीमारी में वो मुझे साथ देते हैं। मेरे को हर्नी का प्रॉब्लम हो गया, उसमें भी उसमें साथ दिया। अभी मैं आने का पहला 15 दिन पहला मेरा छाती में बहुत दर्द होता था। मैं सो नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे को सब लोग बोला तू जाने का नहीं है, पर मैं इधर आया। पर वो दर्द मेरा अभी बहुत कम हुए है। रात को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दिन भर नहीं होता है, रात को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर मैं यीशु का नाम लेते हैं, मेरा ठीक हो जाता है। जीवन में आती, मेरे को प्रे के लिए में आती, मेरे को बहुत सुख शांति दिए ले। मैं बहुत दुख निकाला, उसमें इधर आने से मेरे को बहुत सुख मिले ले। मेरा बेटी मेरे को बहुत अच्छे से देखती,
सब कुछ मेरा अच्छा है, मेरा बेटी, मेरा दामाद, मैं, हम लोग बहुत खुश है। इसके लिए मैं डिमांड में आती, इधर आने के बाद मेरे को बहुत फायदा होता है। इसलिए मैं यीशु को धन्यवाद देती, यीशु को आभार मानती और यीशु को बोलता हमेशा तू मुझे ऐसा ही रख, क्यों हम लोग का आगे पीछे कोई नहीं है। प्रणाम। आवो करे आराधना, यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। आवो करे आराधना, यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। वह इस संसार में आए संसार पर राज करने के लिए नहीं, सेनाओं को बटोर कर अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं, सिंहासन पर विराजमान होने के लिए वह नहीं आए, वह पापियों को बचाने के लिए आए। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में हम देखते हैं, एक पापनी स्त्री अपने पापों के लिए रोती कलपती हुई यीशु के पास आती है और उसने अपने आंसुओं से यीशु के चरणों को पोंछ लिया, यीशु के चरणों को धो डाला और अपने केशों से उसके चरणों को पोंछा और कीमती तेल लगाकर यीशु के चरणों का चुंबन करती रही। और यीशु ने उसके विश्वास और प्रेम को देखा और यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे बहुत से पाप क्षमा हो गए, क्योंकि तुमने बहुत प्यार दिखाया है। जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, शांति प्राप्त करो और जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उस पापनी स्त्री की तरह हम भी अपने सारे पापों को प्रभु को अर्पित करें। हो सकता है अहम है, घमंड है, क्रोध है, ईर्ष्या जलन है, वासना है, लड़ने झगड़ने की आदत है। अपने को समर्पित कीजिए, अपनी बुरी आदतों को समर्पित कीजिए, अपने सारे पापों को प्रभु को अर्पित कीजिए। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संजार कर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु,
मुझ में प्यार भर दे। गाइए। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। साथ ही साथ हो सकता है आपके मन में, दिल में बहुत क्रोध है, बैर है, अक्षमा है। उन सारी चीज़ों को आप प्रभु को अर्पित करें। यीशु जब सूली पर तड़प तड़प कर मर रहे थे, यीशु ने अपने सभी शत्रुओं को देखा और उनके लिए यीशु ने एक सुंदर प्रार्थना की, उन्हें प्रभु के हाथों में अर्पित करते हुए, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। अपने सभी बैरियों को, शत्रुओं को, विरोधियों को प्रभु के हाथों में अर्पित कीजिए। यीशु की तरह उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे ही यीशु ने वह प्रार्थना की, वैसे ही दो व्यक्तियों का मन परिवर्तन हुआ। एक था एक डाकू, जिसने यीशु से निवेदन किया, जब आप अपने राज्य में प्रवेश करेंगे मुझे भी याद करना। तुरंत यीशु से बोला, मैं तुमसे कहता हूँ आज ही तुम परलोक में मेरे साथ रहोगे। हम अपने सारे विरोधियों को, शत्रुओं को इस परम प्रसाद के सामने अर्पित करें। अपना दाहिना हाथ परम प्रसाद की ओर बढ़ाए। सभी विरोधियों के लिए हम प्रार्थना करें। यीशु के समान, हे पिता, हे पिता उन्हें क्षमा कर, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या किए हैं। वो क्या किए हे हैं। पिता, हे पिता उन्हें क्षमा कर, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या किए हैं। कि वो क्या किए हैं। मैं पूरे दिल से, मैं पूरे दिल पूरे से, हृदय से पूरे हृदय से अपने सभी विरोधियों को, अपने सभी विरोधियों, सभी शत्रुओं को सभी शत्रुओं तेरे हाथों में अर्पित करता हूँ। तेरे हाथों में अर्पित उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना उन्हें करता हूँ। आशीर्वाद दीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, उन्हें अपने पवित्र आत्मा से, उन्हें अपने पवित्र आत्मा से, प्रेम, आनंद, शांति से प्रेम, आनंद और शांति भर दीजिए। भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे क्रोधों को, मेरे क्रोधों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे क्रोधों को, मेरे क्रोधों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। क्षमा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ 28:2 और 3 में, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे, तुम क्षमा के लिए कैसे प्रार्थना करोगे।
यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। अर्थात तुम पाप के बंधनों में रहोगे और यदि ऐसी हालत में मृत्यु हो गई हम नरक के योग्य बनेंगे। संत पौलुस कहते हैं यदि आप क्रुद्ध हो जाए इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने के पहले सब प्रकार के क्रोध को दूर कर दे, मेल मिलाप करे, शैतान को अवसर नहीं देना है। यदि हम क्रोध के साथ सोने जाएंगे हम शैतान के साथ सोने जाएंगे, शैतान हम पर शासन करेंगे। और एक बार उस लाइन को हम गाएं, सभी प्रकार के क्रोध को बाहर को अर्पित करें। यूहन्ना का पहला पत्र 3:15 में संत यूहन्ना लिखते हैं जो बाहर करता है वो हत्यारा है, हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है। मेरे पीछे उस वचन को दोहराएं, प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु आपका वचन कहता जो है बाहर करता है जो बैर करता है वो हत्यारा है, वो हत्यारा है, हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है। हत्यारे में अनंत जीवन नहीं आज है। मैं अपने सारे बाहर आज मैं अपने सारे भाई क्रोध क्रोध अक्षमा क्षमा तुझे अर्पित करता हूँ। तुझे अर्पित करता हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए, शांति दीजिए, शांति दीजिए, मेल मिलाप की कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे क्रोधों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे क्रोधों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने सभी दुखों को, दर्द को, रोग बीमारियों को भी प्रभु के हाथों में अर्पित करें, क्योंकि वचन कहता है परंतु वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु ने सूली पर हमारे सारे दुख दर्द रोग बीमारियों को 2000 वर्ष पहले उठा लिया था। आज भी हम विश्वास के साथ रोगों को, दुख दर्द को, बीमारियों को यीशु को समर्पित करेंगे। यीशु सब कुछ अपने ऊपर उठाकर हमें मुक्ति देने के लिए, शांति देने के लिए, चंगाई देने के लिए तैयार है। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आइए घुटने टेकें, परम प्रसाद के आशीर्वाद को ग्रहण करें।